दोस्तों, अपने दौर की एक ऐसी अदाकारा जिसने न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी गजब की एक्टिंग प्रतिभा और अपनी जबरदस्त नृत्य कौशल से हिंदी फिल्म जगत में आला मुकाम हासिल किया। मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन। महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया टाइटल अपने नाम करने वाली मीनाक्षी शेषाद्री हिंदी फिल्म जगत की टॉप रेटेड अभिनेत्रियों में शुमार होने के बाद अब अमेरिका में शांत और शानदार जिंदगी जी रही हैं। 16 नवंबर सन 1963 को मीनाक्षी का जन्म झारखंड में सिंदरी में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके पिता सिंदरी की फर्टिलाइजर फैक्ट्री में नौकरी करते थे। जन्म के वक्त इनके माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा। सिंदरी में ही शशिकला यानी कि मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई। चूँकि मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निम्मी को भरतनाट्यम की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की उनकी सहेलियां अक्सर इनसे कहती थीं कि तुम्हें मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन उस वक्त मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थी। लेकिन जब 12वीं की परीक्षा पूर्ण होने के बाद ये घर में छुट्टियां बिता रही थी, तो इन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी उस ब्यूटी प्रतियोगिता में भेज दी। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी ब्यूटी प्रतियोगिता जीत भी गईं। फिर उसी साल इन्हें मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला। महज 17 साल की मीनाक्षी ने साल 1981 में मिस इंडिया प्रतियोगिता को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी साल मीनाक्षी को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हालांकि इस कॉन्टेस्ट में मीनाक्षी को कामयाबी नहीं मिल सकी, मगर इसी कॉन्टेस्ट के बाद ही मीनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स थे। कुछ ऑफर्स को इन्होंने साइन भी किया। मुंबई में मीनाक्षी की बड़ी बहन निम्मी रहती थी। मीनाक्षी का ठिकाना भी उन दिनों अपनी बहन का मुंबई वाला घर ही था। एक दिन मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का फ़ोन मीनाक्षी के पास आया। मनोज कुमार ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। मीनाक्षी उस फिल्म के सिलसिले में मनोज कुमार से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गई। मीनाक्षी को लगा था कि शायद मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, तुम एक बहुत बढ़िया अभिनेत्री बनोगे, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूँगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। हालांकि उन्होंने मनोज कुमार को तुरंत ही हाँ नहीं कहा। मीनाक्षी दिल्ली अपने माता पिता के पास आई और उन्होंने अपने माता पिता से ये बात शेयर की। जब उनके माता पिता ने कहा कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए, तो मीनाक्षी वापस मुंबई गई और उन्होंने मनोज कुमार की वो फिल्म साइन की जिसका नाम था पेंटर बाबू। ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाष घई ही थे जिनके कहने पर ये शशिकला से मीनाक्षी शेषाद्री बन गई। पेंटर बाबू फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई कमाल न दिखा सकी। हालांकि यूपी बिहार में इस फिल्म को पसंद जरूर किया गया, लेकिन फिर भी इस फिल्म को फ्लॉप माना गया। मगर जब इसी साल मीनाक्षी की दूसरी फिल्म हीरो रिलीज हुई, तो मीनाक्षी को फिल्म स्टार होने का स्टेटस भी मिल गया। फिल्म हीरो जबरदस्त हिट रही थी। सुभाष घई एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें वो नए लोगों को कास्ट कर सके। जैकी श्रॉफ के रूप में उन्हें अपना हीरो तो मिल चुका था, लेकिन जब मनोज कुमार ने मीनाक्षी को साइन की तो उन्हें अपनी हीरोइन भी मिल गई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हीरो ने धमाल मचा दिया था। यूँ तो इस फिल्म की टक्कर अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली से थी, लेकिन धीमी शुरुआत के बाद फिल्म हीरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार थे। रातों रात मीनाक्षी सुपरस्टार बन गई। इसके बाद तो मीनाक्षी ने ढेरों फिल्मों में काम किया। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, अनिल कपूर, हर स्टार के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। हालांकि मेरी जंग ही वो फिल्म थी जिसके बाद मीनाक्षी और सुभाष घई की अनबन हो गई और फिर दोबारा इन्होंने कभी भी सुभाष घई के साथ काम नहीं किया।
मीनाक्षी के कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थी दिलवाला, सत्यमेव जयते, गंगा जमुना सरस्वती, घायल, घातक और भी कई फिल्में हैं। लेकिन फिल्म घातक ही इनके कैरियर की आखिरी फिल्म थी। हिंदी फिल्मों के अलावा मीनाक्षी ने एक तमिल और एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया। 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री मीनाक्षी के कैरियर की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। साल 1993 में आई फिल्म दामिनी। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म ने ही मीनाक्षी को बॉलीवुड की ए ग्रेड अभिनेत्रियों में शुमार करवाया। इस फिल्म में इनके द्वारा किए अभिनय की खूब सराहना हुई और इनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया। मीनाक्षी की जीवनी की बात हो तो गायक कुमार सानू के साथ रहे इनके अफेयर को भला कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। महेश भट्ट की फिल्म जुर्म के सेट पर मीनाक्षी और कुमार सानू की बातचीत शुरू हुई थी। कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। कहा जाता है कि कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को कुमार सानू और मीनाक्षी के अफेयर की खबर मिली तो वो बहुत नाराज हुई, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुँच गई। साल 1994 में कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया। लोगों को लगा कि कुमार सानू और मीनाक्षी शादी कर लेंगे, लेकिन इन दोनों से जुड़ी खबरें ही आनी बंद हो गईं। इसके बाद 1997 में सबको चौंकाते हुए मीनाक्षी ने अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली और फिल्म जगत और भारत को छोड़कर वो अमेरिका में बस गई। मीनाक्षी के पति का नाम हरीश मैसूर है और अब मीनाक्षी अपने पति के साथ अमेरिका में रहती हैं। अमेरिका में ही रहकर मीनाक्षी अपना एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं। फिल्मों से दूर अमेरिका में मीनाक्षी अपने परिवार के साथ एक बहुत सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हिंदी फिल्म जगत की एक खूबसूरत और प्रतिभावान अदाकारा मीनाक्षी शेषाद्री की जीवनी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।